Hello everyone, welcome to our YouTube channel Physics Star Path to Success. Today we will discuss about dimension formula and application of dimension. In previous video lecture we will discuss about types of fundamental physical quantity, derived quantity and supplementary physical quantity. चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं बेटा डायमेंशन कि डायमेंशन क्या है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा हमारी फिजिक्स का, आप अच्छे से समझिएगा कि डायमेंशन क्या है। देखो बच्चों, डायमेंशन मैं कहता हूं कि डायमेंशन इज द मेथड। अब आप कहेंगे कि सर मेथड, कैसा मेथड? मैं कहता हूं बेटा डायमेंशन इज द मेथड टू कन्वर्ट derived quantity in the form of fundamental quantity with the use of ABC power on MLT. ओके, मैंने क्या बताया? देखिए, मैंने कहा बेटा कि हमारे पास 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटियां होती है। मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। ओके, और मैंने आपको बताया था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके हम डेराइव्ड क्वांटिटियां बनाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटा, एरिया, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ को किस में मेजर करते हैं बेटा? मीटर में। विड्थ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो क्या हो गया बच्चों? मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो इसका मतलब एरिया में हम 2 बार लेंथ को पढ़ते हैं, 2 बार हम उसकी स्टडी करते हैं, राइट? मैं कहूं आपसे बेटा वॉल्यूम, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ को मीटर में, विड्थ को मीटर में और हाइट को मीटर में, तो ये मीटर क्यूब हो गया बच्चों, राइट? तो आपने क्या देखा बेटा कि जो ये डेराइव्ड क्वांटिटियां हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटियों से ही मिलकर बनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आपके सामने, मैं कहूं आपसे वेलोसिटी, तो क्या हो गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों आपने क्या चीज फील की कि जो वेलोसिटी है उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होता है और उसमें टाइम भी होता है। बोले तो लेंथ भी है और टाइम भी है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इज डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, और अब मैं चाहता हूं बेटा इस डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना, तो हाउ टू रिप्रेजेंट ऑफ इट? ठीक, मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? इसके लिए हमने एक मेथड यूज किया और उसी को हम बोलते हैं बेटा डायमेंशन। और वो क्या है? आपके सामने है बच्चों, MLTA, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। इस पे हम क्या करेंगे बेटा? ABC पावर लगा देंगे, ABC पावर। अब आगे DEF आप समझ गए होंगे, ठीक? अब ऐसा है बच्चों, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जो मोस्टली फॉर्मूले आप इसमें देख रहे होंगे बेटा, इसमें लेंथ है, इसमें भी लेंथ है, इसमें वेलोसिटी मीटर और मतलब लेंथ और टाइम है, तो मतलब मोस्टली जो फॉर्मूले होते हैं बेटा वो MLT की फॉर्म में हम लिखते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, याद रखना इस बात को, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और ईच फॉर्मूला मेक बाय दिस 7 फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो देखो बेटा आप समझ गए कि डायमेंशन क्या है, कि हम किसी डेराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं? MLT पर ABC पावर लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ABC को, इस ABC को हम कहते हैं बेटा पावर, मतलब रिपीटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ABC का क्या मतलब है बेटा? रिपीटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं कहूं एरिया में लेंथ कितनी टाइम आ रही है? 2 बार आ रही है, तो हम क्या करेंगे? L2, लेंथ 2, मतलब इसमें लेंथ 2 बार आ रही है। मैं कहूं बेटा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब मीटर क्यूब है, तो इसमें लेंथ कितनी टाइम्स आ रही है? 3 टाइम्स आ रही है, तो हम लगा देंगे L क्यूब। ठीक, तो देखो बच्चों, जैसे मैं कहूं कि एरिया की डायमेंशन बताओ, तो हमने लिखा L2, वॉल्यूम की बताओ L3। तो देखो बच्चों मैंने इसको देखा L2 लिखा है, L2 देखते ही मैं समझ गया बेटा कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसके अंदर लेंथ 2 बार आ रही है। ओके, और मुझे मालूम चल गया कि वॉल्यूम क्या है? L3। इसका मतलब ये वॉल्यूम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें लेंथ 3 टाइम्स आती है। गेटिंग? जैसे मैं कहूं बेटा कि वेलोसिटी क्या है बेटा? मीटर L1 और टाइम T1, तो ये हो जाएगा L1T-1। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे बेटा कि हम क्या करते हैं डायमेंशन में, कि हम किसी डेराइव्ड क्वांटिटी को MLT की फॉर्म में लिखते हैं और उस पर ABC पावर लगा देते हैं। गेटिंग? चलिए आगे देखते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या है?
याद रखना बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट बहुत जरूरी है, इट इज कंपलसरी। क्यों? क्योंकि एक बार बताओ, हमने कहा कि डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है, जो फंडामेंटल से मिलकर बनी है, इसका मतलब डेराइव्ड क्वांटिटी छोटी है, राइट, फंडामेंटल क्वांटिटी बड़ी है। तो हम छोटे लोगों को बड़े लोगों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छोटी क्वांटिटियों को बड़ी क्वांटिटियों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक बात बताओ, छोटे लोगों को बड़े लोग में रिप्रेजेंट करें तो उनको थोड़ा सा स्पेशल दिखाएंगे तो सही ना, इसलिए बेटा हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं। क्लियर है? समझ गए आप सभी? चलिए बेटा अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आगे ये है बेटा, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। ये भी याद रखना, MLT ABC ये पूरा का पूरा क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला है। ओके चलो बेटा, अब मैं आपको सिखाता हूं हाउ टू मेक डायमेंशन। वैसे आप समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा कैसे मैंने डायमेंशन बनाई है, लेकिन फिर भी और डिटेल से देखते हैं हाउ टू मेक डायमेंशन। सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। सेकंड, किसी भी कांस्टेंट, जैसे मैंने लिखा है बेटा नॉर्मली, जैसे बोलते हैं 691 पाई साइन थीटा, लोगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब डायमेंशन है। डीएल का मतलब डायमेंशनलेस, इनकी कोई डायमेंशन नहीं है, इनको हटा दो फॉर्मूले में से। ठीक, जैसे थर्ड क्या है बेटा, पुट द पावर ऑफ एबीसी ऑन एमएलटी। ठीक, गेटिंग द डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर? अब मैं आपको सिखाता हूं, देखो कैसे। जैसे मेरे को एरिया की डायमेंशन निकालनी है, क्या किया बेटा, सबसे पहले मैंने एरिया का फॉर्मूला लिखा। देखो फॉर्मूला, लेंथ इंटू विड्थ। ओके, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, विड्थ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो ये कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या आ गई बेटा, L2, क्योंकि मीटर किसके लिए यूज होता है बेटा, लेंथ के लिए, तो लेंथ पे लगा दिया L2। तो इसकी क्या डायमेंशन आ जाएगी बेटा, L2। और क्या इसमें मास है, नहीं है, तो नहीं हो तो 0 लगा दो, मास पे 0, लेंथ पे 2, और टाइम है क्या इसमें, नहीं, तो इसमें भी 0 लगा दो। यू आर गेटिंग और नॉट? ओके चलिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम में मैंने कहा कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, मीटर क्यूब, बोले तो L3। मीटर किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज फॉर लेंथ। कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स। तो इसका मतलब वॉल्यूम के अंदर क्या आपको मास है, नहीं है, हटाओ, लेंथ 3 टाइम्स है, टाइम है, बिल्कुल है। जैसे मैं कहूं आपसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो आप क्या समझे बेटा, डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होता है, मीटर में, टाइम किस में मेजर होता है, सेकंड के अंदर। तो आपका डायमेंशन क्या हो गया, L1 अपॉन T1, बोले तो L1 T-1, क्योंकि जब भी कोई डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाता है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, ये हमारा न्यूमिनेटर है, तो जब भी कोई फंक्शन डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा बेटा, तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है। तो ये L1 और ये T-1 हो गया। ठीक, तो आप डायमेंशन बनाना सीख गए होंगे। ठीक है, हम और थोड़ी सी डायमेंशन बनाते हैं ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। फोर्थ लेते हैं बेटा हम लोग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, चलिए हम इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब आगे देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू, ये तो वेलोसिटी हो गया बेटा, और टाइम तो चल ही रहा है। डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम को सेकंड में, इनटू सेकंड, तो क्या आ जाएगा, मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ओके, डायमेंशन रखो, मीटर किसके लिए यूज होता है, लेंथ के लिए, और सेकंड किसके लिए, टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है। और जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा बेटा, तो क्या होगी इसकी डायमेंशन, L1 T-2। तो ये एक्सेलरेशन की क्या होगी बच्चों, डायमेंशन होगी। तो एक तरीका तो ये है जिसमें आपने सब कुछ पुट किया, फिर आप सोल्व किया। अब आपको मैं एक सिंपल तरीका और बताता हूं, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हम लोगों ने पहले निकाल ली बेटा, अब हमको ये लर्न है, ये तभी लगा सकते हो जब आपको डायमेंशन लर्न है। और वो क्या है बेटा, देखो L1 T-1, हमने अभी वेलोसिटी की डायमेंशन निकाली थी, टाइम की T1, तो क्या हो जाएगा बच्चों, L1 T-2। ओके, क्योंकि ये T1 डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा, तो T-1 -1 -2, तो क्या हो गया बेटा, इसका पावर, इसकी डायमेंशन L1 T-2। ओके, जैसे मैं बात करूं बेटा आपसे फोर्स की, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्या है बच्चों कि अगर आप फर्स्ट मेथड से यूज करेंगे एक्सेलरेशन को, पहले वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखेंगे, फिर वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखेंगे, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए क्या है, आप डायमेंशन लर्न रखो। क्या, मास की क्या होती है बेटा, M1, और इसकी क्या होती है, L1 T-2। ये भी हमने निकाला प्रीवियस, तो ये हो जाएगा बेटा M1 L1 T-2। ओके, आई होप everybody understand how to make dimension. Clear? Let's we start property of dimension. First property of dimension is principle of homogeneity, where like physical quantity
कैन बी एड एंड सब्ट्रैक्ट। कहने का मतलब है बेटा कि P प्लस Q, तो इसका मतलब P एंड Q आर सेम फिजिकल क्वांटिटी। मतलब P प्लस Q, P में अगर Q ऐड हो रहा है तो इसका मतलब ये है बेटा कि P और Q सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगी, सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटी होंगी। अगर मैं कहूं P माइनस Q तो इसका मतलब ये हुआ बेटा P एंड Q आर सेम फिजिकल क्वांटिटीज। क्यों? क्योंकि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही सेम क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, आपके पास 5 kg शुगर है, मैंने आपको 2 kg शुगर और दे दी, तो अब आपके पास कितनी शुगर हो गई? आप बोलेंगे कि सर हमारे पास 7 kg शुगर हो गई। लेकिन मैं पूछूं कि आप बताओ आपके पास 5 kg शुगर है और उसमें 1 मिनट का टाइम ऐड करके बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर हम 5 kg शुगर में 1 मिनट को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम में ही टाइम ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है और मास में ही मास ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। देखो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और आगे मैं आपको इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि वॉल्यूम माइनस बी, एक इक्वेशन है बेटा, वॉल्यूम माइनस बी, तो वी वॉल्यूम है, तो पूछ रहा है कि बी बताओ क्या है। तो आप क्या बोलेंगे कि सर अगर वॉल्यूम में से बी माइनस हो रहा है तो प्रूव होता है कि बी भी क्या है, यहां पर वॉल्यूम ही है। क्लियर? तो बी यहां पर क्या है, वॉल्यूम है। जैसे मैं कहूं आपसे कि फोर्स प्लस एल्फा एंड बीटा, तो आपसे मैं पूछूं बेटा कि अल्फा बीटा क्या है, तो आप बोलेंगे सर अल्फा एंड बीटा इज आल्सो फोर्स। अल्फा एंड बीटा इज आल्सो फोर्स। क्यों? क्योंकि फोर्स में ही हम फोर्स को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो यह होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वेयर लाइक फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं बेटा सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ डायमेंशन, और वो है बच्चों डायमेंशन ऑफ सम मैथमेटिक्स फंक्शन। और वो उसमें फर्स्ट क्या है बच्चों, देखो जैसे मैं आपसे कहूं कि dx अपॉन dt की डायमेंशन बताओ, तो आप क्या कहोगे कि सर ये क्या है, डिफरेंशिएशन है। d अपॉन dx क्या होता है बेटा, ये डिफरेंशिएशन होता है, इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो d से d क्या डिफरेंशिएशन का साइन है, इसको आप हटा दो, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x बाई टी। x क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, और ये t टाइम, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी L1t-1। ओके, तो इस तरीके से बेटा डायमेंशन ऑफ सम मैथमेटिक फंक्शन भी हम कर सकते हैं। जैसे सेकंड आपको मैं एक एग्जांपल और लेके समझाता हूं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो देखो बेटा ये d का स्क्वायर है, तो d का स्क्वायर डेरिवेटिव है, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x dt। अभी t का होल स्क्वायर है तो टाइम का स्क्वायर, क्योंकि d से d तो हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा, इसको d को हमने हटा दिया यहाँ पर, क्योंकि d का मतलब है डिफरेंशिएशन ओनली। ठीक, तो देखो बच्चों ये हो गया x अपॉन टी स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी L1 अपॉन T2, तो L1t-2। ओके, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं कहूं आपसे v डॉट dt, इंटीग्रेशन v डॉट dt, ये साइन किसका है बेटा, इंटीग्रेशन का। तो v डॉट dt इसका हम लोग लिख सकते हैं इसको v इंटू टी, और v क्या है बेटा, वेलोसिटी, L1t-1 और t टाइम है, तो ये आ जाएगा हमारा L1। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डायमेंशन, और वो है बच्चों कि मैथमेटिक फंक्शन साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, लोगरिथम फंक्शन log ऑफ x, एंटी लॉग x, मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, e स्क्वायर, e टू log x, ये सब क्या होते हैं बेटा, डायमेंशनलेस, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, जैसे आपसे मैं बात करूं बेटा साइन 45, तो आप लिखेंगे इसको डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। मैं कहूं आपसे e की पावर x, तो x की डायमेंशन बताओ, तो आप क्या कहेंगे, सर ये सब डायमेंशनलेस है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आता है। जैसे मैं कहूँ साइन ओमेगा इंटू एक्स की डायमेंशन निकालो, साइन ओमेगा टी है, इसमें x की डायमेंशन निकालो, तो आप क्या करेंगे बेटा, हमें मालूम है कि साइन जो है ओमेगा एक्स ये कंप्लीट डायमेंशनलेस है, तो अब हमें x की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। तो देखो बेटा साइन की कोई डायमेंशन नहीं, हटा दिया हमने, तो हमें मतलब ओमेगा क्या है बेटा, w को लिख रहे हैं हम यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा का मतलब है बेटा t-1 इंटू एक्स, ये है डायमेंशनलेस, तो x इक्वल टू डायमेंशनलेस अपॉन t-1, तो ये आ जाएगा t1। तो आप लोग समझ गए होंगे बेटा कि इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, t1। ठीक है,
चलिए हम इस पे एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। हम क्वेश्चन लेते हैं बेटा, अल्फा इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा इंटू टी। ओके, ये पूछ रहा है बेटा अल्फा और बीटा की डायमेंशन बताओ। तो हम कैसे सोल्व करें, चलिए सबसे पहले हमें मालूम है बेटा साइन बीटा टी ये होता है डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो ये हो गया बीटा और ये टी की टाइम t1, ये डायमेंशन लेस, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन लेस अपॉन t1, तो बीटा की डायमेंशन आ जाएगी t-1। चलो बीटा की डायमेंशन क्लियर है बेटा। अब हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, अब हम इसको आगे देखते हैं बेटा, अल्फा एफ अपॉन वी स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर साइन बीटा टी। साइन बीटा टी इसकी कोई डायमेंशन होती नहीं है, हटाओ। फोर्स की m1 l1 t-2 और वेलोसिटी होता है बेटा l1 t-1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा अल्फा m1 l1 t-2 अपॉन l2 t-2, t से t कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो अल्फा माइनस ये l-1 हो जाएगा। m1 क्यों, l2 जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो पावर माइनस में l-2, तो l प्लस -2 क्या हो जाएगा बेटा l-1। तो अल्फा की डायमेंशन हो जाएगी बच्चों m1 l-1। क्लियर है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग डायमेंशन की प्रॉपर्टी यूज करके किसी की भी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायमेंशन। इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। थैंक यू, थैंक्स।